से लोग ये कहते थे जेन ज़ी घर से नहीं निकलता। भाई हमारी 3 घंटे की मूवी अगर डिस्टर्ब करोगे तो हम तुम्हारा पूरा करियर डिस्टर्ब कर देंगे। हम जब तक चुप बैठे थे घर पे थे, मत छेड़ो। हम आए सड़क पे, इस्तीफा तुम्हारे पापा भी दे देते, तो थोड़ा लेट हो गया। क्या तैयारी किए थे? दे देते तो हिस्ट्री वुड हैव बीन काइंडर टू हिम एटलीस्ट। सरकार है बेकार, मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। और अब मैं जो न्यूज़ चैनलों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो दलाली कर रहे हैं कि भाई साहब आप भी जरा तैयार रहिए। जेन जी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा सकता है तो न्यूज़ चैनलों का भी दिलवा सकता है। दहशतगर्दों की जीत हो गई, ये सरकार झुक गई दहशतगर्दों के सामने। ये सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो इस देश के युवा ने बता दिया कि हम अगर अपनी पे आ जाएं तो इस्तीफे भी होते हैं। हमने पहले दिन ही यहाँ कर एक बात कही थी कि अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, सर कटे या सल्तनत उजड़े, अब मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकतंत्र में लोक की जीत हुई है और आप मेरे पीछे माहौल देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे एकदम खुशी की लहर दौड़ रही है। अंदर जब आप सीजेपी प्रोटेस्ट में भीतर जाएंगे तो लोग देशभक्ति के गानों पर थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं खुशी में। खुशी का पूरा माहौल है यहाँ पे। पिछले 36 दिनों के बाद ये जीत है। छात्रों ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ खा ली, 22 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को लगा नहीं अब मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें दुख महसूस हुआ तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बात से सिद्ध होता है कि लोकतंत्र में अभी भी लोग सर्वोपरि है। लाठी खाने के बाद आखिरकार इस्तीफा हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से हमारे इस देश के युवाओं की जीत है, ये जो आज हुआ है वो जेन ज़ी की जीत है, इस देश के यूथ की जीत है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ लीजिए लाठीचार्ज हुआ लेकिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया। ये बताता है कि किस हिसाब से किस लेवल का मैच्योरिटी लेवल है बच्चों के। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह के विचारों को फॉलो करने वाला इस देश का युवा आज ये बतला दिया इस सरकार को कि आपकी हुकूमत तब तक चल सकती है जब तक आप देश के युवाओं के भविष्य के सोचेंगे। आज इस देश के युवाओं ने ये बता दिया है कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी लानी ही होगी आपको। आप इस देश के युवाओं का सौदा नहीं कर सकते हो। ये बतलाने के लिए 20 जुलाई को लाखों की तादाद में छात्र सड़कों में उतरे और ये गवाह दिल्ली की सड़कें हुई कि पेपर लीक, आप इस देश का सौदा नहीं कर सकते हो, देश का भविष्य के साथ सौदा नहीं कर सकते। पहले दिन से थे आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पे हमें सूखी रोटी खाते खाते, लेकिन उन लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब हमें खाना दिया, पानी दिया। 2 दिन पहले तक तो जोमेटो स्विगी भी बैन था वहाँ पे। मैं 20 तारीख को जब रात को यहाँ पे स्टेज पे सोया था, स्टेज सब टूटा हुआ था, पुलिस ने तोड़ दिया था। सामने का जो था ना वो बैरिकेड तोड़ के फेंक दिया था। तो एक भैया है वो बोले कि ये भाई फ़ोन पे बात करना, मेरी मम्मी है 2-2:30 बजे यहीं पे सोया था। तो वो आंटी बोली बेटा मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है, नहीं तो मैं खुद खाना लेके आती। उसमें 20-25 बर्गर पड़े थे उस थैले में। उन्होंने बोला कि आपको जितना जब भी खाना चाहिए आप मुझे कॉल करो, मैं गुड़गांव से अपने बेटों को भेजूंगी, वो लेके आ जाएगा आपके लिए खाना, चाहे आधी रात हो, चाहे धूप हो या बरसात हो, कभी भी वो लेके आ गया। तो ऐसी जिस देश में माँ है उस देश के बेटाओं को कोई नहीं झुका सकता, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, कोई भी देश हो। जहाँ पे ऐसी माँ है उस माँ के लिए सलूट है जो हमें किसी भी रात को खाली पेट सोने नहीं दिया। और आज हम उसको भी सलूट करते हैं कि जो ये जनता है हमको इतने दिन तक मतलब हमारे साथ जुड़ी रही। दहशतगर्दों की जीत हो गई, ये सरकार झुक गई दहशतगर्दों के सामने। ये सरकार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो इस देश के युवा ने बता दिया कि हम अगर अपनी पे आ जाएं तो इस्तीफे भी होते हैं। हमने पहले दिन ही यहाँ कर एक बात कही थी कि अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, सर कटे या सल्तनत उजड़े, अब मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। और आज हमने 37 दिन तक ये लड़ाई लड़के इस तानाशाह सरकार को झुका दिया। और ये आज देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की सभी की जीत है। उन लोगों की जीत है जो देश के सभी शहरों में बैठे थे और हमको यहाँ खाना पानी सब मुहैया करा रहे थे। ये देश के युवाओं की जीत है। जो ये सरकार उनको कुछ कॉकरोच समझ रही थी,
तो ये सरकार कॉकरोचों के सामने झुक गई। और दहशतगर्द, दरअसल दहशतगर्द हमें इसलिए बोला गया था कि देश का जेएनजी पहली बार जंतर मंतर पे आके बैठा था, इससे उनमें दहशत मच गई कि यार हमसे सवाल पूछने वाले कौन आ गए। जिस युवा ने नोटबंदी पे सवाल नहीं पूछा, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन के बाद मुझसे पूछ लेना, नोटबंदी में नहीं पहुंचा। मोदी जी ने कोरोना में कहा तो मोदी जी के कहने पे ताली थाली बजा ली। तो मोदी जी इस भ्रम में थे कि ये देश का युवा सिर्फ रील चलाना जानता है। तो मैं मोदी जी को बता दूंगा, इस देश का युवा सरकार चलाना भी जानता है, सरकार से जवाबदेही फिक्स करना भी जानता है। तो आप सीजेपी के कोर टीम से आते हैं, क्या माहौल है सीजेपी के कोर टीम में? पूरे ये देश के युवा वो सीजेपी है। हमारा कोई स्पेशल वो ऐसा कोई नहीं है। इस देश का युवा सीजेपी है, अभिजीत दीप के सारे स्पोकपर्सन है वो अभिजीत के। और माहौल तो ये है कि इस देश का आगे सब चलकर अब जवाबदेही फिक्स होगी। और आप सभी इतने दिन सवाल पूछते थे कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, तो शोले फिल्म में एक वो डायलॉग है कि दूर दराज तक जब कोई बेटा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के दूर दराज किसी भी जिले में अगर पेपर लीक की घटना होती है तो वहाँ का मंत्री कहेगा मत करो वरना अभिजीत दीप के आ जाएगा। बधाई आप लोगों को। क्रेडिट किसको देंगे इस जीत का? देखिए, इस जीत की क्रेडिट वो छात्र और वो युवा है जो आज करीब 2 महीनों से भूख की हड़ताल में बैठा था बिना कुछ खाए पिए। ये जीत उन सभी छात्रों की है, उन सभी युवाओं की है जो लगातार इस सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी जी लगातार इस आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे थे। हम सभी छात्रों को इस जीत की बधाई देना चाहेंगे, लेकिन ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि उन छात्रों को जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, जिन छात्रों ने नीट की परीक्षा में शहादत दी है, उन छात्रों का हिसाब कौन देगा? इस देश के गृह मंत्री को और इस देश के प्रधानमंत्री को सामूहिक रूप से इस देश से माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 12 सालों से चाय बनाने वाले ने इस देश को चूतिया बना के रखा हुआ था, लेकिन जेएनजी इस बार आर पार शब्द थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो जिस पार्टी में बलात्कारियों की पूरी एक फौज भरी हुई हो, उससे संस्कारी बातें क्यों करनी उसके लिए? वो उन्होंने जो काम किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी थी। इस पूरे आंदोलन में जेएनजी ने हर तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए, लाठियाँ चलाई, लेकिन छात्र एक भी इंच पीछे नहीं हुआ। इस देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ने उन बच्चों की आवाज़ को मजबूती से सदन के अंदर उठाया और सबने मिलकर इस लड़ाई को जीता हुआ है। ये 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। पहली बार आज हम सभी युवाओं को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। ये सरकार 2 महीना ली, कितनी लाठी बढ़ी, कितने लोगों के ऊपर आंसू गैस चले, बहुत लोग के हाथ टूटे, पैर टूटे। मैं खुद यहाँ 1 हफ्ते से हूँ, मुझे भी चोटें आई। जेएनजी ने कर दिखाया। जी कर दिखाया, ले लिया इस्तीफा। मजा आ रहा? मजा, बहुत मजा। अभी तो ये झांकी है, आगे की तैयारी है। क्या तैयारी करेंगे अब आप लोग आगे? अब सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कहते थे जेएनजी घर से नहीं निकलता। भाई हमारी 3 घंटे की मूवी अगर डिस्टर्ब करोगे तो हम तुम्हारा पूरा करियर डिस्टर्ब कर देंगे। हम जब तक चुप बैठे थे, घर पे थे, मत छेड़ो। हम आए सड़क पे, इस्तीफा तुम्हारे पापा भी दे देते, तो थोड़ा लेट हो गया। तो अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी सरकार को डरने की जरूरत नहीं है, अगली बारी किसी की नहीं है। जब कोई कांड करे अपने आप इज्जत से इस्तीफा दिलवा देना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं थी। ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की थी। अगर कांग्रेस की सरकार होती, आपकी सरकार होती, आपके बाप की सरकार होती, अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ती, चाहे किसी की भी, आपके बाप की हो। क्या कहेंगे, मजा आ रहा? मज़ा इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? 20 तारीख को लाठी डंडे सब खाए और फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफा अगर वो पहले दे देते तो और थोड़ा हमें मज़ा आता। क्या मज़ा आता? मतलब घर जाने को मिल जाता? अरे घर तो जाना ही नहीं है, लाठी नहीं पड़ती, टीयर गैस के गोले नहीं है। हम लाठी खाए हुए हैं, हम टीयर गैस खाए हुए हैं, हम पूरी तैयारी से भी आए थे, गूगल्स लेके। अच्छा, दोबारा लाठी चार्ज होगा तो बच जाए? हाँ, पर क्या हुआ, सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मेरे तो हमारा प्लान था
कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। सरकार ने हमारा 1 महीने का प्लान खराब कर दिया। हम अगले 1 महीने का प्लान लेके चल रहे थे। क्या था? आए थे लर्न करने, इन्होंने विन करवा दिया, विन हो गई। हम तो लर्न करने आए थे, विन हो गया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया। आउट ऑफ सिलेबस चला गया। क्या तैयारी किए थे? पहले दे देते तो हिस्ट्री वुड हैव बीन काइंडर टू हिम एटलीस्ट। पहले दिन आए, क्या बात है भाई, पहले ही आना था। यार आप लोग को पहले आना चाहिए था ना। हम यही सोच रहे थे कि पहले आ जाते तो पहले हो जाता इस्तीफा। देर कर दिया आपने, लाठी पड़वा दी अपने दोस्तों को। कोई बात नहीं, एक तो खानी चाहिए थी, पहली बात तो ये है। बोलिए। पूछो क्या बोलो। इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। इस्तीफा देगा, इसका बाप भी देगा। ये सच्चाई की जीत हुई है, ठीक है नहीं। ये एक का नंबर लगाया ना अभी, अब मोदी का नंबर है, अब मोदी का नंबर है, उसके बाद अमित शाह का नंबर है, नंबर लग चुका है अब, ठीक है नहीं। ये तानाशाही, ये दादागिरी नहीं। सरकार गिर जाएगी। सरकार है बेकार, सरकार है बेकार। और मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, सरकार है बेकार। मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार, हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। और हवा खाओ बाहर, तुम्हारे होते हुए मंदिर का माल हो गया पार। तुम कैसे चौकीदार, तुम हो बेकार। 56 इंच का सीना, यहाँ आने में छूट रहा है पसीना, या बच्चों को देखने में छूट रहा है पसीना, या मिल गई है कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया तुम्हारा जीना। जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नज़रों में है बड़ा कमीना। और वो कौन है? धर्मेंद्र, शकल से मुझको लगता है बंदर, और इसको लात मार के करो अंदर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या रिएक्शन है? पहला रिएक्शन ये है कि वो लूट रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहा है भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। इस देश के आम जो युवा हैं, जो गरीब किसान के बेटे हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि आज लोकतंत्र जो ख़त्म हो रहा था उसको ज़िंदा किया इन्होंने, खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ी और जीत ये युवाओं और छात्रों की है। और धर्मेंद्र प्रधान को शर्म करना चाहिए कि 22 हमारे नौजवान साथियों ने जो आत्महत्याएं की, उसके लिए पहले उनको बहुत पहले इस्तीफा दिया। आज दबाव बनाया युवाओं ने, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? छात्रों की जीत है। जिस तरह से अमित शाह ने बर्बरता किया, छात्र ने झुका नहीं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही दम लिया। ये लोकतंत्र की जीत है, खासकर युवाओं की जीत है। जेएनजी प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया कि कोई भी कितने बड़े बड़ा तानाशाह हो, वो छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। ये भारत की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, भारत माता की जीत है। और राहुल गांधी ने छात्रों के साथ कदम से कदम मिला के चला है और हमारे छात्रों की उम्मीद राहुल गांधी है। क्या आप क्रेडिट की भी लड़ाई चलेगी कि सीजेपी ने इस्तीफा दिलाया या राहुल गांधी ने? नहीं, राहुल गांधी की इसमें क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। हम लोग की सोच है कि हर युवाओं को रोजगार मिले, संसाधन मिले, काम करने की शक्ति मिले। राहुल गांधी ने तो बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी ने युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है और देश की तरक्की में हर युवाओं का योगदान रहना चाहिए। किसके कपड़े फूटे? किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा ये देश के युवाओं की जीत है। सड़कों पर जब लाठियां खा रहे थे तो वो देश के युवा थे, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो न सीजेपी के कार्यकर्ता थे। 20 जुलाई को जिन बच्चों ने लाठियां खाई वो इस देश के युवा थे सिर्फ और सिर्फ। कैसा लग रहा है इस्तीफा लेकर? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। जो देश चेहरा देख के नहीं लग रहा। नहीं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे थे, प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी की बात है। इस्तीफे से ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो देश 12 साल से सवाल पूछना भूल गया था, वो शायद अब एक नई मुहिम जिंदा होगी और बाकी मुद्दों पर भी सवाल पूछेंगे। रोज़ के पुल टूट रहे हैं, इतना करप्शन है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इतना महंगा तेल मिल रहा है, बहुत से मुद्दे हैं जिस पे देश अब सवाल पूछेगा। तो दिशा अच्छी है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन के लिए मुझे नहीं लगता किसी आंदोलन से आता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री भी देखें, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर हम साइड में रख दें तो किसी भी प्रोटेस्ट से आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दिशा अच्छी पकड़ी है हमने और युवाओं को इसी दिशा में जाना और निरंतर सवाल पूछते रहना है इस सरकार से। और शायद सरकार भी गिरे तो बहुत अच्छा होगा, देश के लिए बदलाव आना चाहिए हर 5-10 साल में। वोट भी बदल के देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति से ऊपर उठ के वोट देनी चाहिए, अपने पढ़े लिखे सांसदों को वोट देनी चाहिए। और जो ये युवा इकट्ठे हुए हैं इनको भी बहुत पॉलिटिक्स के सवाल पे डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। जब युवा, पढ़ा लिखा युवा 10, 12, 15 साल नौकरी करके जब संसद में जाएगा, आवाज़ उठाएगा ईमानदारी से, तब आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जब तक
ये मर्डर करने वाले और ये बाकी जितने भी इल्ज़ाम लगते हैं इन पे, हत्या करने वाले लोग संसद में जाएंगे तो आमूलचूल परिवर्तन कैसे आएगा बताइए। पढ़े लिखे लोगों को संसद में जाना पड़ेगा और जब काम करना पड़ेगा तब जाके आमूलचूल परिवर्तन आएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग जाना शुरू करेंगे संसद में और पॉलिटिक्स में। धन्यवाद। सुनाइए कुछ। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब ताज उछाले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे। अब ये भाई सुनाएंगे एक बहुत कि तुम छीन लो किताबें, कोहराम अब कोहराम मचेगा, आवाज इनकलाब सरेआम मचेगा। और जिस तरीके से 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई, जिस तरीके से छात्र के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता हुई, उसके ऊपर आमिर अजीज की कुछ लाइनें हैं कि तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम मन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठ के चुटकुले लिखो हम दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पर इनकलाब लिखा जाए। कौन इस जनरेशन को जो लोग भी नकारा समझते हैं ना, उनके मुंह पे थप्पड़ है ये सब। अब एक और परवीन शाकिर का शेर था 20 तारीख के लिए, शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, और ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, कुछ आंसू गैस के गोले से भी है, कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, और ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और अब तो जीत कर भी हंसते रहे तब कमाल है जाना, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। और अब तो जीत गए हैं, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेकर जाएंगे, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेकर जा रहे हैं। अरे कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, अरे कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, अरे कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेकर जा रहे हैं। और अब मैं जो न्यूज चैनलों के लिए भी कहना चाहता हूँ, जो दलाली कर रहे हैं कि भाई साहब आप भी जरा तैयार रहिए, जेनजी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा सकता है तो न्यूज चैनलों का भी दिलवा सकता है। तो जो नहीं आए, जिन्होंने कवर नहीं करा, उनके लिए है कि तैयार रहिए, और बाकी कुछ कॉर्पोरेट मजदूर आ नहीं पाए तो उनके लिए है कि जोश बहुत है, किसी मैनेजर का दिलवाना हो तो बता दो, उसका भी ले लेंगे, जोश बहुत है। मतलब प्लान तो आप लोग का लंबा था, सरकार पहले इस्तीफा दिलवा दी। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो लर्न करने आए थे, विन हो गया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया। सोचा था कि 2-3 महीने का प्रोग्राम होगा, हम अपना कपड़े वपड़े खरीदने जा रहे थे आज मॉल में कि कुछ कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं, 4-5 महीने का प्रोग्राम होगा, निकल रहे थे, फिर देखा, बताया वंशी ने कि इस्तीफा हो गया, हमें यकीन नहीं हो रहा कि इस्तीफा हो गया, हम चेक कर रहे हैं इधर उधर वेबसाइट ये वो, फिर भाई बोला इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, हम घर थे, घर से फिर हमने कहा भाई कैब बुक कर, हो गया इस्तीफा, ये हालात में आए, सोते हुए बोला वो मम्मी की और मम्मी का चप्पल दिखाएं, कितनी जल्दबाजी में आए हो। मम्मी की चप्पल से तो सब डरते हैं ना, धर्मेंद्र, हाँ मम्मी की चप्पल से तो सब डरते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी डर गए। मैडम हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज हमारी युवा शक्ति ने, इस जवान ने, इस दीदी ने, इस बेटी ने दिखा दिया। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, कि जेनजी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जेनजी से जो टकराएगा इस्तीफा लेने आए थे, लेके जा रहे हैं। कौन? एनर्जी नहीं है, मैडम 2.5 किलो वेट कम हो गया, आवाज चली गई, 33 दिन से यही है, वो तो आवाज हमारी भी चली गई है। इस्तीफा लेके जा रहे हैं, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेके जा रहे हैं, इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा लेके जा रहे हैं। तो कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, तो कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, तो कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, तो कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो। लाल सलाम टू कॉमरेड, लाल सलाम टू कॉमरेड, लाल सलाम टू कॉमरेड, लाल सलाम
संविधान जिंदा, संविधान जिंदा, तो भीम जिंदा, तो भीम जिंदा, लोकतंत्र जिंदा, लोकतंत्र जिंदा, तो भारत जिंदा, तो भारत जिंदा, तो भीम जिंदा, भगत सिंह जिंदा, सुखदेव जिंदा, तो जंजी जिंदा, तो जंजी जिंदा, तो जंजी जिंदा। ये जो जोश देख रहे हैं आप, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं का जोश है, क्योंकि ये जीत इन युवाओं की है जो यहाँ जंतर मंतर पे पिछले 36 दिनों से डटे हुए थे कि बिना इस्तीफा लिए तो यहाँ से नहीं जाएंगे। ये पहले दिन से कह रहे थे और आज प्रूफ कर दिया युवाओं ने कि बिना इस्तीफा लिए तो नहीं जा रहे हैं ये लोग। पंखे से चेहरे को तो ठंडक मिल रही है, दिल को ठंडक मिली आप लोगों को? बिल्कुल, दिल को भी ठंडक मिल गई और चेहरे को, शरीर को ठंडक मिलना भी बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट और पुलिस की लाठी ऐसे ही नहीं खाई जाती। शरीर से मजबूत पहले खाना होना, खाना और साथ के साथ शरीर भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शन है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया फाइनली। रिएक्शन तो आपको बहुत मतलब अंदर से खुश है। इसी चीज़ को लेकर 40 दिन से धरने पर बैठे हैं यहाँ पे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। सरकार को झुकना पड़ा जेएनजीज के सामने। जेएनजीज वर्सेस सरकार आज़ादी के बाद में फर्स्ट बार हुआ है ऐसा कि जेएनजी से सरकार की और जेएनजी से लड़ाई थी। तो जेएनजी जो भारत का यूथ है, स्टूडेंट्स है, वो कमज़ोर नहीं है, ये साबित कर दिया आज स्टूडेंट्स ने। और धर्मेंद्र प्रधान जिसको इतनी बड़ा महासंग्राम नाम दूंगा मैं इस आंदोलन को, महासंग्राम करके धर्मेंद्र प्रधान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, तो देश के युवाओं ने झुका दिया है सरकार। बिल्कुल झुका दिया है। और जैसा लोगों को शुरू में लग रहा था कि युवा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जेएनजी ने करके दिखा दिया। 30 दिन के अंदर ही धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन करवा दिया। और अब नितिन गडकरी की बारी है। उन्होंने जो E20 मिक्स करके अपने बेटे को बस अमीर बनाया है, अब उनकी बारी है। अब स्टूडेंट्स उनके पीछे जाएंगे। तो एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब पूरे सरकार में खौफ रहेगा कि इस्तीफे अब कोई युवा ले सकते हैं इस्तीफा किसी का। अब उनमें थोड़ा डर रहेगा कि अब कुछ भी गलत होगा तो स्टूडेंट्स हमेशा आएगी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। और अब तो नितिन गडकरी की भी बारी है, क्योंकि उन्होंने जो भी पेट्रोल में E20 मिक्स किया है, अब वो भी उन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे इसके लिए। राजनाथ सिंह कहते थे कि बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए की सरकार में होते हैं। लेकिन इस देश के युवाओं ने साबित किया कि वो अगर अपने पे आ जाएं तो इस्तीफे तो किसी का हो सकता है, कोई बड़ी तोप नहीं है कोई यहाँ पर। और अब एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल तो बहुत लोगों पर उठेंगे, क्योंकि एक आंदोलन E20 पे चल रहा है युवाओं का, एक आंदोलन किसानों का चल रहा है, आंदोलन बहुत सारे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस इस्तीफे के बाद और कितने मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं। अभी जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, यह इस्तीफा अगर पहले दे देता है तो ये 14 बजते तो सुसाइड नहीं करते। और उस दिन 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ हमारे बहन बेटियों पे, जो गंदी तरीके से मारा गया, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इतने बुरी तरह से प्राइवेट पार्टों पे टच किया गया, प्राइवेट पार्टों पे मारा गया, पैर से दबा के मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? ऑलरेडी एक गर्ल और डेथ हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, डेथ किसकी हुई है? एक लड़की की डेथ हुई है। ये अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि डेथ हुई है। इसलिए है, आप मीडिया पे एक बार देख लीजिए। नहीं, ये अभी कुछ भी ऑफिशियल तौर पे ये चीज़ नहीं अनाउंस है कि किसी की डेथ हुई है लाठीचार्ज। मैं आपको सोशल मीडिया पे दिखा सकता था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फेक न्यूज़ भी बहुत चलते हैं, तो उस पर तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना। उस दिन खबर लिया वो आईसीयू पे एडमिट थे। हाँ, आईसीयू में एडमिट है, सीरियस था, उसका सीरियस था, वो खबर लिया, फिर खबर लिया, बोला वो डेथ हुआ, फिर हमने माना नहीं, मैंने बोला पहले प्रूफ देखूंगा, ऐसे तो एक बात नहीं बोल सकता। तो वो सब बता रहे डेथ हो गई ऑलरेडी। जो भी हो, इतने संघर्ष के बाद, इतने घटिया हरकत के बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए। उनकी के घर पे बेटियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। अगर ये बेटी उनका होता, धर्मेंद्र प्रधान का बेटी होता जो आईसीयू पे एडमिट है, और जो 14 बच्चे सुसाइड किए, उनमें से एक अगर धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा होता तो धर्मेंद्र प्रधान क्या करता तब? मुझे ये बताइए आप, तब धर्मेंद्र प्रधान क्या करता? हमारी पुरानी जनरेशन जो है वो जेनजीज को सीरियस नहीं लेती है कि जेनजीज तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस बोलते रहते हैं। लेकिन इस देश के जेनजीज ने ये साबित कर दिया कि नहीं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सर, देश के जो मतलब उम्रदराज लोग हैं वो जेनजीज को बहुत सीरियस नहीं लेते थे कि जेनजीज तो केवल बोलते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं,
लेकिन आज उन जेनजीस और युवाओं ने इस्तीफा लेकर दिखाया है। ये इस्तीफा लेके दिखाया, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जेनजी की। मगर इस ऐसी निकम्मी सरकार से, ऐसी जिद्दी सरकार से जो ये कहती थी कि हमारे ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और आज उन्होंने एक जैन जी ने एक नया इतिहास रचा है, और एक नया इतिहास इस जनता मंत्र पर लिखा गया है कि जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, तो जैन जी की जो ताकत है ना, ये समझ चुके हैं। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो, तो जगह जगह जिस तरह से जैन जियों ने अपना प्रदर्शन करा है, मैं समझता हूँ कि आज इस देश की जो ताकत है, और सब कुछ अपना तन मन धन और रात दिन एक करके पुलिस के डंडे खाकर, आंसू गैस के गोले खाकर सारा करने के बाद आज ये खुशी का दिन आया है कि जैन जी की ताकत आज सरकार को भी समझ में आई है और लोगों की समझ में भी आई है। मतलब जो जनरेशन, मतलब हमारे पापा दादा लोग जो ऐसे निकम्मी के समझते थे जैन जी को, तो वो अब नहीं समझा जाएगा ना। देखो माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चे को छोटा बच्चा समझते हैं। वो हमेशा उसको वही बोलते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। मगर आज का जो यूथ है वो बहुत ही क्रेडिबल है। आज का जो यूथ है, जो आज वो जो करता है उसे पता है क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज वो हर बात समझता है। क्या कहेंगे दादा? जो आज इन बच्चों ने करके दिखा दिया है, और आज से कुछ दिन पहले जो बच्चों को पीटा गया, जो 100 से ऊपर बच्चे जख्मी हुए, उनको याद करके हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार झुकना नहीं चाहती थी, इन बच्चों ने उसको झुका दिया। बेशक हमें लाठियाँ खानी पड़ी। हमें वो दिन भी याद आते हैं जिस दिन जलियांवाले बाग के अंदर गोली चली और वहाँ से उधम सिंह वगैरह पैदा हुए। हमें वो दिन भी याद है जब लाला लाजपत राय को गोलियाँ लाठियाँ पड़ी, उसको पीटा गया, और भगत सिंह उन्होंने कसम खाई कि हम भी ये कुछ करेंगे। तो आज जो हमारे बच्चों को पीटा गया 20 तारीख को, उसका नतीजा ये हुआ भी सारे देश के अंदर एक वो चंगियाड़ी चली जिसने सारे देश को इकट्ठा करके और सरकार को झुका दिया। इसलिए मुबारकबाद के पात्र। आपने तमाम युवाओं की बात सुनी, हर किसी के चेहरे पे खुशी दिख रही है। यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि देश के युवाओं ने देश की राजधानी में बैठकर ये साबित कर दिया कि अगर वो अपने पर आ जाएं तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसे झुकाया जा सकता है, उसे अपने घुटनों पर लाया जा सकता है। सीजेपी की कल 2 मांगें सरकार ने मांग ली थी। पहली मांग थी उनकी कि जो इन बच्चों ने आत्महत्या की नीट पेपर लीक के बाद उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में कई सारे FIR दर्ज किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने 1 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज मीटिंग होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरह से सीजेपी की सारी मांगें सरकार ने मांग ली हैं। मैं गीतांजलि, कैमरे के पीछे हमारे साथी हूँ, और देखते रहिए मॉलिटिक्स।